हम नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? ये निम्नलिखित हम आदेश देते हैं। ये जो रीट दिया हुआ है ना, 4, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और अधिकार पृष्ठा। तो कह रहा है इसमें से जो कौन सा रिष्ट है जिसका जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो परमा आदेश है वो आपका सही हो जाएगा। परमा आदेश का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? आपके पास ऑप्शन है समानता, स्वायत्तता, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, पसंद की स्वतंत्रता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, जो सी ऑप्शन है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है डायसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन और डार्किंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती, यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अम्बेडकर ने यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो आपके पास ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णन किया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यही पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो संविधान की प्रस्तावना है उसको वो भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य और यदमात्यम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, जो डी ऑप्शन है यानी जो यदमात्यम है वही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय रचना और प्रस्तावना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। संविधान की जो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार है वो प्रस्तावना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? देखिए आपके पास ऑप्शन है धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वहन मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशन तत्वों उनमें जो है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछा था? सम्मिलित नहीं है। तो आप किसी को जबरदस्ती मतलब धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को मानने के लिए अवैध रूप से जो है प्रेशर नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 45। तो यहाँ मिस प्रिंट है, ये जो है अनुच्छेद 35 जो है ये रहेगा 37, अनुच्छेद 37, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा या करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, और 37 जो है इसका आर्टिकल 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। जो सरपंच निर्वाचित होते हैं तो कितने महीने बाद जो है उनके खिलाफ जो है उनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन आपके 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो देखिए कम से कम आपको 1 वर्ष जो है लगेगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद ही आप जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, टैगोर और नेहरू। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सही फंसाएगा। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, और ये बात खुद महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि महात्मा गांधी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन महात्मा गांधी ने ही खुद कहा था भैया गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करें, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। अब आपके पास ऑप्शन है समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य और सर्वोदय राज्य। तो देखिए एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है उसको कहते हैं हम कल्याणकारी राज्य। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है? तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, एवी डायसी, जेलिनेक और जी.बी. शाह। तो बिल्कुल ये कथन जो है जेलिनेक का है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाब के लेवियाथन में प्रस्तुत कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है। देखिए हाब्स ने जो है, जो उसका पुस्तक है हाब्स का लेवियाथन, उसमें प्रस्तुत शब्द जो है कॉमनवेल्थ, उसका अर्थ क्या है? तो सबसे पहला है संप्रभु, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाब्स के जो लेवियाथन पुस्तक है उसका, उसमें जो कॉमनवेल्थ शब्द है उसका अर्थ है संप्रभु। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति सावयवी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब बिल्कुल जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है, ये एक ही में रहेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है? आपके पास ऑप्शन है व्यक्ति, जनता, वर्ग, दल। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है तो उसका एक प्रमुख कारण रहा है एक वर्ग। कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति जो है परिवर्तन का कारण बना है, ऐसे तो कई बार सुनेगा, लेकिन अक्सर जो है जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, उसके अनुसार जो यही कहता है कि ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण जो है एक वर्ग होता है, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।